नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। 9 मार्च से गैरसैंण में शुरू होने जा रहे बजट सत्र से पहले स्थायी राजधानी का मुद्दा फिर गर्म हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गैरसैंण को पूर्वकालिक राजधानी बनाने की मांग उठाई तो बीजेपी की ओर से विधायक खजान दास ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। 9 मार्च से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में शुरू होने जा रहा है, लेकिन सत्र से ठीक पहले गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने गैरसैंण को पूर्वकालिक राजधानी बनाने की मांग दोहराते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं बीजेपी ने भी इस बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस से ही सवाल पूछ लिए हैं। सवाल है और दूसरा सवाल यह है कि बजट सत्र से पहले गैरसैंण का मुद्दा क्या एक बार फिर गर्म हो गया है। हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई और दो बड़े नेताओं का बयान इसमें था। खजान दास जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का काम हमारी सरकार में शुरू हुआ। हरीश रावत कह रहे हैं कि भाई सरकार जो है वो सिर्फ झूठे वायदे कर रही है और हम सत्ता में आएंगे तो हम ही ये काम कर सकते हैं। बीजेपी पर आरोप लगाया गया हरीश रावत की तरफ से कि वो हवा में तीर मार रहे हैं। स्ट्रक्चर हमने बनाया, एक ईंट भी बीजेपी ने नहीं लगाई और सपना यदि पूरा होगा गैरसैंण को लेकर उत्तराखंड के लोगों का तो वो कांग्रेस ही करेगी। इसके अलावा बीजेपी का ये मानना है कि ग्रीष्मकालीन सत्र की शुरुआत जो है वो बीजेपी के टाइम पर हुई थी, लेकिन स्ट्रक्चर खड़ा करने की जहां तक बात है उसका श्रेय कांग्रेस लेती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ढांचा जो है, बुनियादी ढांचा जो है वो विजय बहुगुणा की सरकार में 2012 में पहली बार कैबिनेट की बैठक में रखा गया कि यहां पर इस तरीके की एक आधारशिला और इस तरीके का एक विधान सभा भवन बनाने की बात हो रही है। इसके बाद हरीश रावत सरकार ने गैरसैंण में विधानसभा के सत्र आयोजित किए और इसे राजधानी के रूप में विकसित करने का रोडमैप भी तैयार किया। लेकिन हालिया बयानों में कांग्रेस ने वायदा किया है कि 2027 में सत्ता में अगर आते हैं तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा। 8 जून 2020 को त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने आधिकारिक तौर पर गैरसैंण को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया और वर्तमान की यदि मैं बात करूं तो धामी सरकार ने यहां पर ई विधानसभा बुनियादी ढांचा उसको मजबूत करने पर काम किया है और उनका यह मानना है कि ये एक आदर्श पहाड़ी राजधानी बन सके, उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। बीजेपी का यह कहना है कि उन्होंने अपने चुनावी वादा जो है उसको पूरा किया है और इसे राजधानी का दर्जा दिया है, जबकि स्थायी राजधानी पर फैसला भविष्य की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। हालांकि वर्तमान में गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जबकि देहरादून अस्थायी राजधानी के रूप में काम कर रही है। स्थायी राजधानी का मुद्दा अब भी एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का मुद्दा है कि आखिर क्या होना चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर देश के कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर 2 विधानसभाएं हैं। भारत में उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्य भी हैं जहां अलग अलग शहरों में विधानसभा के सत्र आयोजित किए जाते हैं। मुख्य रूप से तो हिमाचल प्रदेश का जिक्र लगातार होता है और दूसरा महाराष्ट्र की भी बात होती है। हिमाचल प्रदेश भी एक पहाड़ी राज्य है, यहाँ भी उत्तराखंड की तरह 2 राजधानियाँ हैं। शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी है जहाँ मुख्य सत्र होते हैं और धर्मशाला को शीतकालीन राजधानी बनाया गया है। यहाँ के तपोवन स्थित विधानसभा भवन में प्रतिवर्ष शीतकालीन सत्र आयोजित किए जाते हैं। ठीक इसी तरीके से और भी जगहें हैं जहां पर इस तरीके से सत्र आयोजित होते हैं। जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित राज्य है और तमाम चीज़ें जो हैं अब गैरसैंण को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर गैरसैंण को स्थायी राजधानी का दर्जा कब मिलेगा और यही चर्चाओं का विषय लगातार बना हुआ है। हालांकि 9 मार्च को बजट सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन इस बजट सत्र से पहले ही स्थायी राजधानी बनाने का मुद्दा सियासत में तैर रहा है और इसको लेकर कांग्रेस का अपना मत है और बीजेपी का अपना तर्क है। सवाल यह है कि क्या जब सत्र आयोजित होता है या जब चुनाव आता है तभी इस तरीके का मुद्दा क्यों सियासत में उठाया जाता है। योगेश आर्य मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, फिर 2 खास मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे इस विषय पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले योगेश, जिस तरीके से 9 मार्च से सत्र शुरू हो रहा है, गैरसैंण में हो रहा है, जाहिर सी बात है ग्रीष्मकालीन जब बात होती है तो बीजेपी और कांग्रेस क्या लग रहा है कि सत्र में कुछ इस तरीके के मुद्दे फिर से उठाए जाएंगे। 4-5 दिन लगेंगे, लेकिन क्या ये मुद्दा भी सत्र में उठाया जा सकता है इस बार?
देखिए बिल्कुल सचिन, जिस तरह से देखा जाए कि राजधानी को लेकर के जो तब मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं उठते हैं, और ऐसे में लंबे समय से एक मुद्दा बिंदु का केंद्र जो है जब भी बन जाता है जब अगर देखें कि राजधानी की बात आती है, और निश्चित तौर पर जब अब ग्रीष्मकालीन राजधानी में सत्र आउट किया जा रहा तो एक बार फिर ये मुद्दा उठा है कि स्थायी राजधानी जो है वो गैरसैंण में बननी चाहिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जिस समय आंदोलन उत्तराखंड को लेकर किया जा रहा था एक अलग राज्य बनाने के लिए, उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि पहाड़ों की राजधानी पहाड़ों में होनी चाहिए, और तभी से लगातार मांग की जा रही है। लेकिन कांग्रेस का कहना यह है कि उन्होंने वहां पर घोषणा की, टेंट में जो है वहां पर कैबिनेट की बैठक भी की और इसके साथ साथ सत्र भी चलाया, और उसके साथ ही ग्रीष्मकालीन की बात अगर की जाती है तो भाजपा कहती है कि वो हमने घोषणा की है, और उधर कांग्रेस कहती है कि ढांचा हमने बनाया, लेकिन 9 साल में उसके बाद भाजपा ने कोई ऐसा काम वहां पर नहीं किया है जिससे कहा जा सके कि भाजपा की मंशा है कि वहां पर जो है उसको स्थायी राजधानी बनाई जाएगी। लेकिन जब जब सत्र की बात होती है तब तब ये मामला जो है उजागर होता है, इस पर सियासत होती है सदन में। तो योगेश, जैसा कि हम देख रहे हैं कि बजट सत्र होगा और इसके अलावा राज्यपाल का भाषण होगा, उस पर विपक्ष को अपनी बात भी रखनी है और बहुत सारे मुद्दे सियासत में गर्म है उत्तराखंड की, तो क्या कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि विपक्ष, खासकर मैं कांग्रेस का जिक्र करूंगा, हरीश रावत की बाइट हमने अभी सुनवाई, वो कह रहे हैं कि भाई एक ईंट बीजेपी ने नहीं लगाई, सपना 27 में हम ही पूरा करेंगे। क्या इसको लेकर लग रहा है विपक्ष के नेताओं की मंशा कि नहीं, इस मुद्दे को फिर हवा दी जा सकती है क्योंकि मामला गैरसैंण का है? देखिए बिल्कुल इसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है सदन में बात रख सकती है, क्योंकि वो लंबे समय से इस बात को कह रहे हैं कि इसको जो है स्थायी राजधानी का जो दर्जा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस दिलाने में काम करेगी। कांग्रेस लगातार जनता से भी यही आह्वान कर रही है कि 27 में उनको मौका दीजिए, वो इसको बनाने का काम करेंगे। लेकिन भाजपा कह रही है कि जब कांग्रेस ने ग्रीष्मकालीन तक नहीं बनाई, इसकी घोषणा भाजपा ने की, भाजपा सरकार में इसकी घोषणा हुई, तो वो स्थायी राजधानी कैसे बना देंगे? तो निश्चित तौर पर इसको लेकर जो सियासी तूफान है वो मचा हुआ है, देखने को। चलिए योगेश, आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आप सत्र में भी जा रहे हैं और उसको लेकर क्या कुछ रूपरेखा रहेगी उस पर नजरें बनाए रखिएगा। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, सतीश चंद्र जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रमोद शास्त्री जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सतीश जी, मैं अभी एक रिपोर्ट दिखा रहा था और उसमें हरीश रावत जी की बाइट भी हमने सुनवाई, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी वाले गैरसैंण को लेकर हवा में तीर चला रहे हैं, स्ट्रक्चर हमने बनाया और एक ईंट भी बीजेपी ने नहीं लगाई, और सपना यदि पूरा करेंगे तो वो कांग्रेस के लोग करेंगे सपना पूरा, बीजेपी ये काम नहीं करने वाली है। तो क्या सर संशय है, क्या मंशा है बीजेपी की इसको लेकर? सतीश जी। गैरसैंण को लेके जो बातें आ रही हैं, तो देखिए ये एक राजनीतिक विषय तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारी जो पार्टी है और हमारी जो सरकार है वो जानती है कि गैरसैंण हमारे लिए बिल्कुल भी राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ना जनता की भावनाओं से खेलने वाला मुद्दा है ये, बल्कि हमारे भावनात्मक और जनात्मक मुद्दा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हरीश रावत जी ने गैरसैंण को लेकर जो टिप्पणी करी थी कि गैरसैंण अगर हमारी सरकार आएगी तो गैरसैंण को हम स्थायी राजधानी बना देंगे, तो उस पर हाईकोर्ट के जो जज हैं, जो न्यायाधीश हैं, उन्होंने क्या बोला था वो प्रदेश की जनता ने भली भांति सुना था और जाना कि भाई जब उनको फटकार पड़ी वहां से, जो हाईकोर्ट के जज हैं उन्होंने फटकार मारी कि राजनीतिक दल जो है गैरसैंण के साथ जो ये राजनीतिक मुद्दा समय समय पर लेके आ जाते हैं, तो उस चीज को लेके उन्होंने क्या बोला था वो पूरे प्रदेश की जनता ने सुना। अब सचिन भाई जो कांग्रेस के नेता है, मैं अलग अलग बातें बताता हूं कांग्रेस के नेताओं की। पहली बात तो इनकी कथनी और करनी में इतना अंतर है, और ये राजनीतिक मुद्दे किस तरह से उठाते हैं आप ही देखिए और जनता भी देखेगी। इनके तिलक राज बेड़ जो माननीय विधायक है किच्छा से, वो बोलते हैं कि गैरसैंण राजधानी बननी नहीं चाहिए, देहरादून ही स्थायी राजधानी बननी चाहिए। और इनके पूर्व अध्यक्ष सतीश जी, देखिए सांस की दिक्कत, ठंड तो आपके विधायकों को भी लगती है, ऑक्सीजन की कमी तो आपके विधायकों को भी हो रही है। सतीश जी, ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस को दिक्कत है? देखिए सचिन भाई, हमारे विधायकों ने अपनी जो भी व्यक्तिगत राय दी, उन लोगों ने कभी भी ये नहीं बोला कि गैरसैंण को हम राजधानी के रूप में नहीं देखते हैं या हमारी सतीश जी डायरेक्ट कैसे बोलेंगे? भावनात्मक मुद्दा है भाई, विरोध हो जाएगा, तमाम चीजें प्रकाश में आ जाएंगी, तो घुमा फिरा कर ही बात कहेंगे ना कि भाई ऑक्सीजन की कमी है, वहां इतनी लैंड नहीं है, प्लेन्स नहीं है, ऐसे कैसे वहां सचिवालय बन जाएगा? तो सचिन भाई एक बात बताइए कि जब कांग्रेस के नेता इस तरह की बातें बोलते हैं तो उनको पता नहीं कि विरोध होगा क्या, तो वो क्यों हो जाते हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी कथनी करनी में अंतर नहीं है, हम जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। ये देखिए, हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का जो सबसे सतीश जी, आप ये तो मानते हैं कि बुनियादी ढांचा बनाने की शुरुआत विजय बहुगुणा जी की सरकार में हुई
और सत्र आयोजित करने की शुरुआत हरीश रावत जी ने की। ये तो आप मानेंगे ना कि शुरुआत कांग्रेस ने की है। सचिन भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि पहली निर्वाचित सरकार उत्तराखंड में कांग्रेस की रही, तो कांग्रेस उस समय क्या कर रही थी? कांग्रेस को उस समय समझ में नहीं आया कि गैरसैंण के लेके हमारी क्या रूपरेखा होनी चाहिए। लेकिन हमारी सरकार आई, हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया। हम आगे भी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारी पार्टी की जो सरकार है वो आने वाले समय पे आप देखिएगा, गैरसैंण के लिए अगर कोई भी अमूलचूल परिवर्तन अगर आएंगे इस प्रदेश में तो हमारी सरकार ही करेगी। और ये जो तमगा है हमारी सरकार को ही मिलेगा, क्योंकि हम जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि गैरसैंण जो मुद्दा है वो हमारे प्रदेश के लिए क्या मैटर रखता है और क्या उसके लिए हमारे लिए महत्व है। ठीक है, बने रहिएगा सर। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, प्रमोद जी। अब देखिए, ठीक है, आपकी सरकार में स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, सत्र का आयोजन आपकी सरकार में हुआ, शुरुआत हुई, लेकिन जो एक स्थायी राजधानी बनाने की बात है उस पर अभी भी संशय बना हुआ है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि भाई ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का काम तो हमने किया, तो क्या ये क्रेडिट नहीं जाना चाहिए बीजेपी को? नहीं, देखिए सचिन, जो व्यक्ति जो काम करती है जो पार्टी, उसका श्रेय तो उसको जाना ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, हम कोई भाजपा के लोग नहीं है कि जो राज्य के विकास के श्रेय को टाल दें। लेकिन मैं सचिन आपको बताना चाहता हूं कि पहले जो निर्वाचित हमारी सरकार बनी एनडी तिवारी जी के नेतृत्व में है, तो इस प्रदेश के अंदर तमाम तरह के शिडकुल बनाने का काम, इस प्रदेश के अंदर तमाम तरह के शिक्षण संस्थान बनाने का काम, इस प्रदेश के अंदर जो न्यू उन्होंने रखी उसको जुटलाया नहीं जा सकता है और उसको भुलाया भी नहीं जा सकता। अब अगर आप गैरसैंण की बात करें तो हंसा दनाई, बेलमती चौहान, राय सिंह बंगारी और उन 42 लोगों की जिनकी शहादत के बदौलत ये राज्य मिला, उनकी एक ही परिकल्पना थी कि ये राज्य पर्वतीय बाहुल्य राज्य है, अधिकतर क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्र की मांग को लेकर के ये राज्य अलग हुआ था। और उन्होंने उनकी उत्तराखंड की जो राजधानी हो वो पहाड़ों में हो, उसको लेकर के देखिए 2000 कांग्रेस की गवर्नमेंट ने उस समय के तत्कालीन हमारे मुख्यमंत्री और आज के भाजपाई, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि उस समय की जो सरकार ने वहां पर विधानसभा भवन बनाने का भी काम किया, वहां सत्र आयोजित करने का भी काम किया और कम संसाधनों में काम किया। देखिए, हरीश रावत इस प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं सचिन, मैं आपको बताऊं, और हरीश रावत जो है वो इस उत्तराखंड के दुख दर्द को जानते हैं। उत्तराखंड की पीड़ा को हरीश रावत जी से ज्यादा कोई जानता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चाहे जो भी कहें, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ प्रमोद जी, आधिकारिक राजधानी बनाने का काम तो बीजेपी ने किया ना प्रमोद जी? आधिकारिक राजधानी बनाने का काम तो बीजेपी ने किया। भौगोलिक परिस्थितियों को समझते हैं और आने वाले समय में जो कांग्रेस का संकल्प, जो आदरणीय रावत जी का जो संकल्प है, उसको कांग्रेस के लोग उसको पूरा करेंगे। कांग्रेस के लोग बातों में विश्वास नहीं करते, कांग्रेस के लोग काम में विश्वास करते हैं। इन 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी एक अपना काम ऐसा बता दे कि जिससे कि जो है सतीश जी भला हुआ हो। आप जो है इस प्रदेश को सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी से ज्यादा आप ले जाना नहीं चाहते। अभी आप देख रहे हैं, मैं आऊंगा आपके पास प्रमोद जी, मैं आऊंगा आपके पास के अंदर जो है। सतीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। एक तरफ हिंदू का सम्मेलन किया जा रहा है, सतीश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है प्रमोद जी, मैं आऊंगा आपके पास। चमड़े के जूते से पीटा जा रहा है। ठीक है पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो प्रमोद जी तक आवाज जा रही है क्या? बोलती है इस पार्टी। प्रमोद जी आपको आवाज आ रही है? जस्ट अ मिनट सर, होल्ड ऑन। हाँ प्रमोद जी, जस्ट अ मिनट। सतीश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जनता पार्टी सिर्फ सत्ता को प्राप्त करने के काम करती है, बाकी भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। चलिए ठीक है प्रमोद जी, मैं आऊंगा आपके। सतीश जी क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूं। सचिन भाई, मैं कहना चाहता हूं कि जो अभी मेरे बड़े भाई प्रमोद भाई साहब ने जो बोला, मैं ये कहना चाहता हूं, पहले हरीश रावत जी को अपने नेताओं को समझाना चाहिए कि आखिर उनकी पार्टी का एजेंडा क्या है।
उनकी पार्टी का जो गैरसैंण को लेके जो विचार है वो पहले तो एक बात होना चाहिए। आप यहाँ पे आप ये देखें सचिन भाई, प्रमोद भाई मेरे बड़े भाई है, यहाँ बैठ के गैरसैंण मुद्दे से हट के जयचंद्रन जी से लेके पता नहीं कहाँ की बातें कर रहे हैं। तो ये तो प्रमोद भाई साहब को समझना चाहिए कि मुद्दा क्या और ये लेके क्या जा रहे हैं। अगर इनके पास गैरसैंण के लिए बोलने के लिए तो इतना सब कुछ है तो वो उसके बात करें, लेकिन वो डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और ये जनता देख रही है कि कांग्रेस का गैरसैंण को लेकर क्या विचार है और क्या ये करना चाहते हैं गैरसैंण के लिए। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा के तहत तक ये अपने पास गैरसैंण की बात जो रखना चाहते हैं, लेकिन हम लोग वो कार्य नहीं कर रहे हैं। हमारा स्पष्टता के साथ एक जो विचार है हमारी पार्टी का वो सबके सामने है और हमें पता है हमारी सरकार जो है गैरसैंण को लेकर जो भी कार्य करेगी वो भाजपा की सरकार ही करेगी। सतीश जी देखिए, सवाल तो आपसे बनता है, मैं ये कहूं कि भाई कांग्रेस को ज्यादा सवाल का जवाब देना चाहिए। तो अभी सत्ता में तो 2017 से आप हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि भाई इसकी शुरुआत तो कांग्रेस के टाइम से हुई। सतीश जी, अगर आपके पास कुछ बताने के लिए कि भाई ग्रीष्मकालीन हमने सत्र शुरू किया, अस्थायी राजधानी जो है बनाने का काम हमने किया ग्रीष्मकालीन को, तो इतना तो कांग्रेस पर भी कहीं ना कहीं भाई सत्र की शुरुआत उन्होंने की हरीश रावत जी ने। इसके पहले भवन निर्माण का काम विजय बहुगुणा जी की सरकार में हुआ, तो किया तो कांग्रेस ने भी है ना, शुरुआत तो वहीं से हुई। सतीश जी देखिए सचिन भाई, मैं निश्चित तौर पे बोलता हूं कि देखिए ये जो राजधानी है और गैरसैंण को लेके जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारी जनता के बीच में जो उसका गैरसैंण को लेके जो विचार है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो जन भावना है वो हम सब पूरे प्रदेश वालों की है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई भी अन्य दल हो। सब लोग यही चाहते हैं कि गैरसैंण हमारा ऐलान करवा दीजिए, परसों करवा दीजिए। सुन तो लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सचिन भाई कि हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार गैरसैंण को लेकर बिल्कुल भी राजनीतिक तौर पे बातें नहीं करती है। जो चीजें लेकिन सतीश जी, क्या आपके जितने विधायक हैं वो सब चाहते हैं कि गैरसैंण में स्थायी राजधानी बने? सतीश जी देखिए सचिन भाई मैं कहना चाह रहा हूं कि ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का श्रेय हमारी भाजपा की सरकार को ही है। आने वाले समय में आप गैरसैंण को लेकर जो भी घोषणाएं सुनेंगे देखेंगे वो हमारी सरकार में ही होने जा रहा है। कांग्रेस की तरह नहीं है कि ये झुंझुना थमा देते हैं, वहां पे जाके बस एक विधानसभा भवन बना दिया, वहां पे कुछ 2-4 बिल्डिंगें खड़ी कर दी और इन्होंने सोचा बस इनका तो सतीश जी फायदा होगा क्या इसका? अगर राजधानी बनती है गैरसैंण स्थायी, तो फायदा होगा उत्तराखंड का? स्थायी राजधानी की बात कर रहा हूं मैं, ग्रीष्मकालीन तो चल ही रही है। अरे प्रमोद भाई साहब, आपको पता नहीं है सर, वहाँ जो वहाँ क्षेत्र में गांव है सार को उसको आदर्श गांव बनाने का कार्य हमारी सरकार ने करा। वहाँ पलायन को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियां योजना लाने का कार्य हमारी सरकार ने करा। आपने क्या करा बताइए? आपने प्रमोद जी एक मिनट सर, प्रमोद जी आप तो कह ही रहे हैं, प्रमोद जी आप तो कह ही रहे हैं, आपकी पार्टी कह रही है कि नहीं भाई सत्ता में आएंगे तो बना देंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ बीजेपी से, सतीश जी आपने हमेशा आगे बंद करी। आपके पूर्व मुख्यमंत्री ये बोलते थे कि मैं आगे बंद कर लूंगा, कर लो जितना लूट सकते हो। तो वो विचार वाली पार्टी क्या रहेगी गैरसैंण को राजधानी, क्या बनाएगी ग्रीष्मकालीन राजधानी? आप लोगों को क्या विकास की पड़ी हुई है? आपको तो मुख्यमंत्री बोलते हैं जो पूर्व थे उस समय, अब इस पर कुछ बोलिए आप। देखिए प्रमोद जी, मैं आपसे चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूं। प्रमोद जी एक बात बताइए, सरकार बनने से पहले, अगर मैं 2000 से पहले की बात करूं, प्रमोद जी आप प्लीज सुनिए। नेताओं को बढ़वाइए, हम लोग अज्ञानी है, सारे ज्ञानी जो है कांग्रेस नहीं है। आपके राहुल गांधी से लेकर आपके जो यहाँ के नेता है, शीर्ष नेता है उत्तराखंड के, प्रमोद जी एक अरे सतीश जी जरा सुनिए। प्रमोद जी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रमोद जी आपको आवाज आ रही है? मैं सतीश जी जस्ट अ मिनट में सवाल पूछ रहा हूं। प्रमोद जी एक बात बताइए, सन 2000 से पहले तो पूरा उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन 1992 में ही उत्तराखंड क्रांति दल ने गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी घोषित कर दिया था और इसका नाम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के सम्मान में चंद्रनगर रखा गया था। तो यूकेडी को भी कहीं ना कहीं इसका श्रेय जाता है, शुरुआत वहां से होती है। लेकिन अब क्या भावनाओं से खेला जा रहा है क्या सिर्फ कि हम आएंगे तो हम बना देंगे? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नहीं भाई हम ही बना सकते हैं, तो ये भावनाओं से खेला जा रहा है। इस राज्य के तमाम जितने लोग हैं, जितने इस राज्य में जो है सामाजिक स्तर पे काम कर रहे हैं, राजनीतिक स्तर पे काम कर रहे हैं, जो जिनकी सोच पहाड़ की सोच है, जिनकी पहाड़ियत की सोच है, जिनकी जो है गाढ़ गधेरों की सोच है, जो है इस प्रदेश के अंदर इस प्रदेश को फिर जो है
एक विकसित प्रदेश बनाना चाहते हैं और जो ये चाहते हैं कि इस प्रदेश में हंसा दनाई गलमती चौहान जैसे 42 लोगों ने शहादत दी, उनके सपनों को साकार करना जो चाहते हैं, उन सबकी एक ही इच्छा है कि भाई वो जो है गैरसैंण में राजधानी हो और गैरसैंण में हमारे सचिवालय बने, विधानसभा बने, जिससे कि जो है हमारे विधायक, हमारे मुख्यमंत्री पहाड़ में बैठे, पहाड़ के नजदीक रहे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए वहां ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनको वहां ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। कांग्रेस का विजन तो साफ है, कांग्रेस का विजन साफ है कि कांग्रेस चाहती है कि उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के की संपन्नता के लिए, उत्तराखंड के चौमुखी विकास के लिए पहाड़ों की राजधानी पहाड़ों में हो और लोग जो है पहाड़ के लोग सतीश जी, मैं यही सवाल आपसे पूछ रहा था कि अगर राजधानी स्थायी राजधानी गैरसैंण होगी, क्या उससे उत्तराखंड का विकास होगा, पहाड़ का विकास होगा? और कांग्रेस का मतलब हरीश रावत है और हरीश रावत जी ने अगर कहा है तो हरीश रावत जी इस प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सबसे बड़े नेता है जी। वो इस प्रदेश के भीष्म पितामह है। उनकी जो उन्होंने संकल्प ले लिया, जो उन्होंने कह दिया, उसमें उसको बोलो, उसका होना तय है। और लेकिन सबसे बड़ी बात सचिन ये है कि 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 दिन 3 दिन का जो है सत्र वहां पर करवाती है, अपने विधायक और मंत्रियों की पेंशन और तनख्वाह बढ़वा करके नीचे आ जाती है। सतीश जी जल्दी रिस्पॉन्ड कीजिए सर, मेरे पास टाइम का अभाव है। सतीश जी जल्दी प्लीज। अब प्रमोद जी जरा उनको सुन लेते हैं। सतीश जी जल्दी बोलिए। अभी तो ममता आपसे ये निवेदन कर रहे हैं, अब तो ये आपके चैनल के माध्यम से सतीश जी बोलिए जल्दी। सचिन भाई ये बोलने नहीं देंगे। नहीं सर आप बोलिए, मैं मेरी सर आप बोलिए, जल्दी बोलिए सर, मेरे पास क्योंकि टाइम नहीं है। कांग्रेस की सच्चाई पूरे प्रदेश की जनता के सामने आ जाएगी। मैं यही कहना चाह रहा हूं सचिन भाई, जिनके नेता, जिनके विधायक सदन में जाके रजाई गद्दे लेके सोने चले जाते हो और वो पार्टी बोल रही है कि 4-5 दिन से ज्यादा का सदन नहीं चलता। अरे पहले आप अपना वहां सोने की पद्धति तो खत्म करिए। आप विरोध प्रदर्शन के लिए सदन के अंदर हीटर ऑन करके। चलिए सतीश जी, प्रमोद जी, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आपने अपनी बात यहाँ पर रखी, लेकिन सवाल यही है कि 1992 की मांग, जिसको चंद्रनगर के नाम से यूकेडी ने कहा था कि इसका नाम चंद्रनगर होना चाहिए, वो बात 2012 में कांग्रेस ने सुनी और वहां भवन निर्माण हुआ, प्रस्ताव हुआ कैबिनेट में, हरीश रावत की सरकार में वहां पर सत्र आयोजित हुआ और बीजेपी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की बात कही। लेकिन क्या स्थायी राजधानी बनेगी, ये चर्चाओं का विषय लगातार सियासत में तैर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।